हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के मतलब इसमें मैं सुजीत कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ जोड़ घटाना गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहली बात की दो संख्याएं हम सपोज कर लेते हैं x और y, इनका जो गुणनफल है वो 336 है और उसके बाद इनका जो योगफल है इनके अंतरफल से क्या है 28 अधिक है, तो अंतरफल x माइनस वाई हो गया। अब देखिए x से x कटा, ये y इधर आएगा तो 2y बराबर हो गया 28, तो 28 हो गया तो y बराबर कितना हो जाएगा 14, 2 से काट देंगे 14 दूना 28 होता है। y का मान 14 आ गया, इसी y का मान यहाँ पर उठा के रख दीजिए, तो x गुणे 14 बराबर हो गया 336, 14 से काट देंगे, ये काटेंगे जब इसको तो x बराबर हो जाएगा 336 बटा के 14, 14 दूना 28 बच जाएगा 5 और उसके बाद 14 चौका 56, तो ये हो गया आपका ऑप्शन 24 और 14, ये दिया होगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है कि उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। उन तीन क्रमागत संख्या है दोस्तों, तीन क्रमागत संख्या, तो पहली संख्या x होगी, दूसरी x प्लस 1 होगी, तीसरी x प्लस 2 होगी। ये क्रमागत संख्या एक एक जोड़ते जाएंगे तभी न क्रमागत संख्याएं मिलती हैं, तो इनका जो योगफल कर रहा है वो 15 है। का गुणनफल कितना होगा यदि योगफल 15 है, तो योगफल का मतलब देखिए यक्स 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 ये जुड़ जाएगा 3x हो जाएगा, 3x में 3 जोड़ देते हैं तो 15 आ रहा है। अब देखिए 3x बराबर हो गया 12, तो x बराबर 4 आया। अब यहाँ पर 4 आने का मतलब पहली संख्या हो जाएगी 4, दूसरी संख्या हो जाएगी 5 और तीसरी संख्या हो जाएगी 6, तो इनका गुणनफल ज्ञात करना 4 5 20 और 20 छक्का 120, ये हो जाएगा आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। अगला सवाल है कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या की गुणज है। पहली बात कि 71 है और एक अज्ञात संख्या हो गई x, और इसके बाद क्या कह रहा है कि गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। तो 71 गुणे x करेंगे, इसमें 47 जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद एक नई संख्या प्राप्त हो गई है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि नई संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो 98 प्राप्त होता है। तो तदनुसार वह संख्या जो है किस संख्या की गुणज है। देखिए अब देखो क्या करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 71x प्लस 47 बराबर 98 गुणे 7। 98 गुणे 7 करने का मतलब यह कि 71x धन 47 लिख देते हैं बराबर 7 8 56 के 6 हासिल हो गया 5, और फिर उसके बाद 7 9 63 और 63 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 68। अब देखिए 71x बराबर 686 में से 47 को घटा दीजिएगा, तो 71x बराबर हो जाएगा 6 में से 7 नहीं घटेगा, 16 में से 7 घटाएंगे 9 और यहाँ पर 7 बचेगा, 7 में से 4 घटाएंगे 3 और ये 6, तो 7 9 63 होता है, मतलब 71 9 भी हो जाएगा 639, x की वैल्यू आ गई 9। तो अब क्या कह रहा है कि वो संख्या जो 9 आया है किस संख्या की गुणज है। तो इसमें ऑप्शन दिया है 2 4 5 और 3, तो तीनों की गुणज होगी 9, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर कि 3 की गुणज होगी। अगला क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 और 114 आता है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है। दो संख्याएं हम मान लेते हैं कि हमारी संख्या पहली हो गई x, दूसरी संख्या हो गई y। तो एक बार जब x से इसके योगफल में गुणा किया जाता है तो 147 प्राप्त होता, 247 प्राप्त होता है, और इस एक बार इस x प्लस y को y के साथ गुणा किया जाता है
तो कितना प्राप्त होता है दोस्तों? 114 प्राप्त होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या हुआ? x प्लस वाई हुआ। तो इन दोनों में भी कुछ न कुछ कॉमन होगा। तो ऐसा करते हैं कि कॉमन ढूंढने के लिए यहीं पर 247 और 114 का मौसा निकाल लेते हैं। अब देखिए 2 बार जाएगा 228 होगा। ये 17 में से 8 घटाएंगे 9 बचेगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 में से जो है कि 2 घटाएंगे 1 बचेगा, और ये 0 हो जाएगा। और ये 114 यहाँ पर, तो 19 छक्का कितना होता है? 114 होता है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 19। मतलब जो इन दोनों में कॉमन संख्या है वो 19 है। तो तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया है 19। तो इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा? 19 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि दो शून्येतर संख्याएं जिनका अंतर उनका योगफल तथा गुणनफल 1:5 संबंधित 36 के अनुपात में है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो देखिए दो संख्याएं सपोज कर लेते हैं x और y। तो उनका अंतर मतलब x माइनस वाई संबंधे x प्लस वाई संबंधे दिया है एक्स वाई। ये कितना है? 1 संबंधे 5 संबंधे 36 ये दिया है। तो पूछा है कि उनका जो होगा योगफल कितना होगा उन संख्याओं का। देखिए पहले हम ये ले लेते हैं, ये अनुपात एक साथ और ये दोनों अनुपात एक साथ। तो कहने का मतलब x माइनस वाई अब बटा में x प्लस वाई ये बराबर 1/5 होगा कि नहीं होगा इस अनुपात से। अब देखिए 5 का गुणा इधर, इसका गुणा इधर करते हैं तो 5x माइनस 5y अब बराबर x प्लस वाई। अब x को इधर ला दीजिए तो 4x बराबर 6y हो गया। कहने का मतलब x अपान y बराबर हो जाएगा 6/4, 2 3 6 और 2 दूना 4। x रेशियो y जो है दोस्तों वो 3:2 है। तो इनका जो मान होगा वो मान हो जाएगा, मान लीजिए कोई चर पद लगा देते हैं। तो x का मान हो गया 3a और y का मान हो गया 2a। कोई चर पद लगा दिया हमने। अब देखिए दूसरे कंडीशन में दूसरा अनुपात लेकर चलते हैं कि x प्लस वाई और बटा में x वाई बराबर कितना होगा? 5/36। तो x का मान कितना है यहीं पर रख देते हैं। x का मान है 3a, y का मान है 2a। अब बटा में 3a गुणे 2a बराबर 5/36 कर देते हैं। तो देखिए 3a 2a 5a हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3 दूना के 6a स्क्वायर बराबर 5/36। 5 से 5 कटेगा और 6 से 6 कटेगा, 36 कटेगा 6 बार में। a से a स्क्वायर कटेगा तो एक ठे बचेगा ना। तो ये हो जाएगा 1/a बराबर 1/6। कहने का मतलब a की वैल्यू कितनी आई? 6। तो a का मान 6 आया। तो संख्या हमारी है x बराबर 3 है। तो 3 छक्का 18 और 2 छक्का 12। तो उनका योगफल पूछा है। तो योगफल x प्लस वाई बराबर 18 में 12 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा? 30। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है। 3 धनात्मक संख्या ए बी सी सपोज कर लीजिए, पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है। फिर उसके बाद कह रहा है कि दूसरी तथा तीसरी का मतलब बी का सी में गुणा करेंगे तो 56 आ रहा है। और लास्ट में कह रहा है दोस्तों तीसरी तथा पहली का मतलब सी का ए के साथ गुणा करेंगे तो 48 आ रहा है। तदनुसार तीसरी संख्या क्या है? सी का मान पूछ रहा है। देखिए कैसे लगेगा ये सवाल। सी का मान पूछ रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 6 गुणे 7 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 8 गुणे 7 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? 8 गुणे 6 लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इन दोनों में क्या कॉमन है? बी कॉमन है। और यहाँ पर क्या कॉमन है? 7। तो बी का मान कितना आया? 7। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है सी और इसमें क्या कॉमन है? 8। तो सी का मान सीधे हो जाएगा 8। मतलब तीसरी संख्या क्या होगी? 8 होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? देखिए हमारी 4 अभाज्य संख्याएं होंगी, उनका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। तो पहली 3 का गुणनफल एक साथ कहा है और अगली 3 का गुणनफल एक साथ का है सवाल में। पहली 3 का गुणनफल जो है वो 385 है। ए बी सी बराबर कितना दिया है? 385। और फिर उसके बाद बी सी डी बराबर कितना दिया है दोस्तों? 1001। पूछा किसका मान है? डी का। डी इक्वल टू 5। अब देखिए ये सवाल कैसे लगेगा। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या करते हैं कि इसका और इसका मौसा निकालते हैं। मौसा निकालते हैं, देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो देखिए इसमें कॉमन है BC और इसमें ये भी BC, ये दोनों में कॉमन है BC, तो इसमें भी कुछ न कुछ कॉमन होगा। तो जब इसको हल करेंगे, देखिए मौसा निकाल लेते हैं 1001 और भाग्य 385 कर देते हैं। 3 बार ले चलते हैं, सॉरी 2 बार ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा 2 5 10 के 0 हो गया, 1 हासिल हो गया। और 2 8 16 17 के 7 हासिल हो गया 1, और 2 3 6 1 7। घटा दीजिए भैया, 1 में से 0 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 7 घटाएंगे 3 बचेगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 में से 7 घटाएंगे 2 बचेगा, और ये 0 हो जाएगा। 231 से अब 385 को काटिए तो एक बार जाएगा, तो आ जाएगा 231। घटा दीजिए, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा, और उसके बाद 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। 154 से अब 231 को काटिए, एक बार जाएगा दोस्तों, 154 हो गया। घटा दीजिए, 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा। फिर यहाँ पर बचेगा 12, 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ पर कट जाएगा, और यहाँ पर 154 लिखिए, 154। तो 2 बार में 77 दूना के 154 होता है, ये सब कट जाएगा। कहने का मतलब हमारे ये है कि इन दोनों में जो कॉमन होगा वो होगा 77। तो 77 को किस तरह से लिख सकते हैं? 7 गुणे 11 लिख सकते हैं। ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है? तो 7 किसका मान है? बी का, और 11 किसका मान है? सी का। तो सवाल में कहा कि लगातार अभाज्य संख्याएं है, तो ये बता दीजिए भैया कि 11 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 13। तो यही हो जाएगा डी का मान 13। इसमें ऑप्शन नंबर दिया है बी।